आज हम ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ेंगे, जो कि हमारी लास्ट एंड फाइनल चौथी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डेफिनेशन शायद मैंने नहीं बताया, तो मैं दोबारा बता देता हूँ। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो सॉल्यूट की अमाउंट पर डिपेंड करती है, जो सॉल्यूट के नेचर पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म्स पता होने चाहिए। पहली है एसपीएम। एसपीएम क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होती है, एक ऐसी लेयर होती है, एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है, लेयर कह सकते हो आप, जो अपने अंदर से सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को जाने देती है, जो अपने अंदर से सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को पास होने देती है, सॉलिड मॉलिक्यूल्स को पास नहीं होने देती। द लेयर और मेम्ब्रेन that allows only solvent molecules to pass through them, through it कह सकते हो, is called SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एक ऐसी मेम्ब्रेन, एक ऐसी लेयर जो अपने अंदर से सिर्फ सोलेंट मॉलिक्यूल्स को पास होने दे, सोल्यूट मॉलिक्यूल्स को पास ना होने दे, उसे बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाद आता है कि कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन मैं पहले ही बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ। और एक होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन। कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें सोल्यूट की अमाउंट ज़्यादा होती है, और डाइल्यूट सॉल्यूशन वो होता है जिसमें सोल्यूट की अमाउंट कम होती है। ठीक है, या फिर मैं ऐसे कहूँ, अगर सॉल्यूशन की टोटल अमाउंट में से 5% से ज़्यादा अमाउंट सोल्यूट की है, तो हम सॉल्यूशन को बोलते हैं कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन की टोटल अमाउंट में से 5% से ज़्यादा अमाउंट सोल्यूट की है, तो सॉल्यूशन को बोलते हैं कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। और अगर सॉल्यूशन की टोटल अमाउंट में से 5% अमाउंट या 5% से कम अमाउंट सोल्यूट की है, सॉल्यूशन की टोटल अमाउंट में से अगर 5% अमाउंट या 5% से कम अमाउंट सोल्यूट की है, तो हम सॉल्यूशन को बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे कि मान लो आपके पास एक 100 ग्राम का सॉल्यूशन है, उसमें अगर 19 ग्राम सोल्यूट है, तो ये कौन सा हुआ? ये कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन हुआ, क्योंकि 19% हो गया ना सोल्यूशन, 19/100 इंटू में 100, तो ये 19% हो गया सोल्यूट, तो ये क्या है? आपका कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। और अगर मान लो 3 ग्राम है सोल्यूट, तो 3/100 इंटू में 100 कैंसिल, 3% सोल्यूट होगा, तो ये क्या है? डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें सोल्यूट की अमाउंट ज़्यादा हो, और डाइल्यूट सॉल्यूशन वो होता है जिसमें सोल्यूट की अमाउंट कम हो। सिंपल भाषा में बोल दो। ठीक है, जैसे कि मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं, 100 ग्राम है, 21 ग्राम है और 19 ग्राम है। अब आप कहोगे ये दोनों तो 5% से ज़्यादा है, दोनों के दोनों कंसनट्रेटेड नहीं। अगर दोनों के दोनों कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन दिखे, या ऐसे मान लो मैं 3 ग्राम लूँ और यहाँ लूँ 4 ग्राम, ये दोनों के दोनों डाइल्यूट है, तो इनमें से कंसनट्रेटेड डाइल्यूट कौन सा? दोनों के दोनों 5% से कम है, तो ये दोनों के दोनों डाइल्यूट हुए? नहीं। अगर दोनों के दोनों कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन दिखे या दोनों के दोनों डाइल्यूट सॉल्यूशन दिखे, तो है ना, ऑब्जर्व करो भाई, इसमें सोल्यूट ज़्यादा है, साफ दिख रहा है, इसमें सोल्यूट कम है, तो इस टाइम पर ये डाइल्यूट कहलाएगा और ये कंसनट्रेटेड कहलाएगा। ये डाइल्यूट कहलाएगा इस सॉल्यूशन के कंपैरिजन में, ये कंसनट्रेटेड कहलाएगा इस सॉल्यूशन के कंपैरिजन में। अब यहाँ देखा जाए तो दोनों डाइल्यूट है, पर ये कंसनट्रेटेड कहलाएगा और ये डाइल्यूट कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे सोल्यूट ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में, और यहाँ सोल्यूट कम है इसके कंपैरिजन में, इसलिए ये डाइल्यूट कहलाएगा। तो सिंपल भाषा में याद रखो कि अगर सॉल्यूशन में सोल्यूट कम है तो डाइल्यूट, और ज़्यादा है तो कंसनट्रेटेड। ठीक है, और 5% से ज़्यादा है सोल्यूशन टोटल अमाउंट का तो कंसनट्रेटेड, 5% या 5% से कम है सोल्यूट तो सोल्यूशन डाइल्यूट होता है। अब हमें पढ़ना है ओस्मोसिस क्या होती है। ओस्मोसिस एक प्रोसेस होती है जिसमें सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में जाते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के जरिए। वो प्रोसेस जिसमें सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के जरिए सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में जाए, उसे बोलते हैं हम ओस्मोसिस। या फिर वो प्रोसेस जिसके अंदर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में जाए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के जरिए, उसे बोलते हैं ओस्मोसिस। ठीक है, द प्रोसेस in which solvent molecules passes through semi-permeable membrane
passes through semi-permeable membrane from solvent to solution or concentrated solution to from dilute solution to concentrated solution। ठीक है, वो प्रोसेस जिसके अंदर सोलवेंट के मॉलिक्यूल पास हो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के जरिए, जिसमें वो प्रोसेस जिसके अंदर सोलवेंट के मॉलिक्यूल डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में जाए या फिर सोलवेंट से सॉल्यूशन में जाए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के जरिए, उसे बोलते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, हाँ, तो इसको मैं ज़रा डायग्रामेटिकली आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड बस, मुझे 1 मिनट लगेगा। ये आपका सॉल्यूशन है या ये आपका कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कह सकते हो, ये आपका सॉल्वेंट है, या यहाँ पर आप डाइल्यूट सॉल्यूशन भी ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपको या तो सॉल्यूशन लेना है, अगर यहाँ सॉल्वेंट लो तो यहाँ सॉल्यूशन लो, यहाँ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लो तो यहाँ डाइल्यूट सॉल्यूशन लो। ठीक है, तो ये SPM है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये पिस्टन है। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स इसमें जाएंगे। ठीक है, ये क्या है, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन और डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के जरिए जाते जाएंगे तो यहाँ का लेवल डिक्रीज होएगा, जैसे जैसे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स यहाँ जाते जाएंगे तो यहाँ का लेवल, यहाँ पर जो भी कंटेंट है वो कम होता जाएगा, यहाँ का लेवल डिक्रीज होएगा, और यहाँ पर जो कंटेंट है वो बढ़ता जाएगा बढ़ते यहाँ तक पहुँच जाएगा। अब ये तो हो सकता है कि और भी इसको ऊपर ले जाए, ये जो हमने पिस्टन वगैरह लगा रखे हैं, और बाहर फ्लो करने लग जाए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस फ्लो को रोकने के लिए सोलेंट के मॉलिक्यूल्स जाते जा रहे इसमें, तो इन सोलेंट के मॉलिक्यूल्स के फ्लो को जस्ट रोकने के लिए हम पिस्टन के जरिए एक प्रेशर अप्लाई करते हैं, जिसे बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, और इसे डिनोट करते हैं पाई से, जनरली पाई से, अरे यार पाई, या फिर इसे पी से भी लिख सकते हैं, ओम बना रहा था मैं तो। ठीक है, तो वो प्रेशर जो हम पिस्टन के जरिए सॉल्यूशन पे अप्लाई करें सोलवेंट मॉलिक्यूल्स के फ्लो को रोकने के लिए फ्रॉम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, द प्रेशर अप्लाई ऑन द सॉल्यूशन टू जस्ट प्रिवेंट द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल from solvent to solution or from dilute solution to concentrated solution through semi permeable membrane is called osmotic pressure। मैं अच्छे से बोलता हूँ, वो प्रेशर जो हम सॉल्यूशन पे अप्लाई करें या कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन पे अप्लाई करें, जिससे कि जो सोलेंट के मॉलिक्यूल सोलवेंट से सॉल्यूशन में जा रहे हैं या डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में जा रहे हैं, वो आने बंद हो जाए, उसे बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। और अगर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर अगर आपने इस पर लगा दिया तो यहाँ से सोलेंट मॉलिक्यूल उस तरफ जाएंगे, ये नीचे आएगा, और तो ये लेवल डिक्रीज होता जाएगा, यहाँ से सोलेंट के मॉलिक्यूल इसमें से जाने लगेंगे। सोलेंट के जा सकते हैं क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ये सिर्फ सोलेंट के मॉलिक्यूल्स को जाने देगी। इस प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, या ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो प्रेशर लगाते हैं उसे ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, सोलेंट मॉलिक्यूल्स के फ्लो को रोकने के लिए जो प्रेशर लगा वो ऑस्मोटिक प्रेशर है। द प्रेशर अप्लाई ऑन द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और सॉल्यूशन टू स्टॉप दी ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। और अगर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर लगा दिए सॉल्यूशन पे तो रिवर्स ऑस्मोसिस होती है। फिर क्या होता है, सॉल्यूशन से सोलवेंट में सोलेंट के पार्टिकल्स जाते हैं, या कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से डाइल्यूट सॉल्यूशन में सोलेंट के पार्टिकल्स मूव करते हैं। द प्रेशर अप्लाई, एक्सटर्नल प्रेशर भी बोल सकते हो, द प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर कुछ भी बोल लो, द प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई ऑन दी सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन to stop osmosis is called osmotic pressure। या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि वो एक्सटर्नल प्रेशर जो हम सॉल्यूशन पे या कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन पे अप्लाई करें टू जस्ट प्रिवेंट द फ्लो ऑफ सोलेंट मॉलिक्यूल
फ्रॉम डाइल्यूट सोल्यूशन टू कंसनट्रेटेड सोल्यूशन इज कॉल्ड, या सोलवेंट टू सोल्यूशन इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। मैं लिख देता हूँ, द सोल्यूशन, द एक्सटर्नल प्रेशर which is apply on the solution or concentrated solution to just prevent the flow of solvent molecules from dilute solution or solvent through semi-permeable membrane is called osmotic pressure। वो प्रेशर जो आप ऑस्मोसिस रोकने के लिए लगाते हो सॉल्यूशन पर या कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन पर, उसे ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। या वो प्रेशर जो आप सॉल्यूशन पर लगाते हो या कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन पर लगाते हो ताकि सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स ना आए, या फिर डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स ना आए, उसे बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। और रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होती है? रिवर्स ऑस्मोसिस, जब आप ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर दोगे सॉल्यूशन पर या कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन पे, तो जो प्रोसेस होगी उसे रिवर्स ऑस्मोसिस कहोगे। या फिर जब आप ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते हो तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से डाइल्यूट सॉल्यूशन में जाते हैं या सॉल्यूशन से सॉल्वेंट में जाते हैं, उसे बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस थ्रू सेमी-परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे व्हेन वी अप्लाई pressure on the solution or concentrated solution more than osmotic pressure, then solvent molecules flows concentrated solution to dilute solution or solution to solvent from semi-permeable membrane, from SPM, semi-permeable membrane. This process is called reverse osmosis। जब आप हद से ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर लगा दोगे ना तो ऑस्मोसिस उल्टी डायरेक्शन में होती है, इसे रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है, देखो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है ना, अरे यार एक तो ये पाई बनाने का तो गलत। ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के। इसके अलावा ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? टेम्परेचर के। जब इन दोनों को कंबाइन करोगे, कंबाइनिंग 1 और 2, तो वही यार पाई बनाना छूट सा है आजकल, CT। ठीक है, इन दोनों 1 और 2 को कंबाइन करने से, कंबाइनिंग 1 और 2, तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो कांस्टेंट आएगा जिसे हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं, पाई इज इक्वल्स टू में RCT। ठीक है, और ये पाई जो है ये तो ऐसी चीज़ रहेगा, तो C को क्या लिख सकते हो? कंसंट्रेशन कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये क्या आ गया? पाई VnRT। यहाँ से साफ दिख रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर जो है नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड कर रहा है सॉल्यूट के, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके अलावा ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ना वो बाकी सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से अलग है, क्योंकि बाकी सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मोलैलिटी पर डिपेंड करती है, मोलैलिटी, लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है, यानी नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये क्या होती है? मोलैलिटी नहीं, मोलैरिटी। इसलिए ऑस्मोटिक प्रेशर जो है बाकी सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से अलग है, क्योंकि ये मोलैरिटी पर डिपेंड करता है, ना कि मोलैलिटी पे। ठीक है, इसके अलावा दो सॉल्यूशन, एक मान लो टेम्परेचर T है, मान लो किसी एक टेम्परेचर T पर अगर दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल आता है, पाई 1 इज इक्वल्स टू में पाई 2, two solutions having same osmotic pressure at a given temperature, then they are called isotonic solutions।
आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। मतलब अगर दो सॉल्यूशन आइसोटोनिक है, दो का अगर इक्वल है ऑस्मोटिक प्रेशर, तो उनका टेम्परेचर तो इक्वल होगा ही होगा, टेम्परेचर ऑल्सो सेम, मतलब वो आइसोमोटिक भी होंगे, आइसोमोटिक ऑल्सो। ठीक है, दो सॉल्यूशन जिनका सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, उन्हें बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। और जो सॉल्यूशन आइसोटोनिक होते हैं उनका टेम्परेचर तो सेम होता ही है, वो आइसोमोटिक भी होते हैं। इसके अलावा वो सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन कम होती है ना, उसे बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन हैविंग लेस कंसंट्रेशन, यानी जो डाइल्यूट होता है, हैविंग लेस कंसंट्रेशन और डाइल्यूट इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एज कंपेयर टू हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन मतलब जिस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम होगी ना, उसे ज़्यादा कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन के कंपैरिजन में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे, और जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उसे बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन हैविंग हायर कंसंट्रेशन, द सॉल्यूशन हैविंग हायर कंसंट्रेशन is called hypertonic solution, is called hypertonic solution। hyper HYPER hypertonic solution, TONIC tonic solution। वो सॉल्यूशन मैं दोबारा लिख देता हूँ, HYPER hypertonic। ठीक है, वो सॉल्यूशन एज कंपेयर टू हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, या एज कंपेयर टू लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, एज कंपेयर टू लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। यह सीधी सी बात है, जिस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम होगी ना, उसे ज़्यादा कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन के कंपैरिजन में हाइपोटोनिक बोलेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और जिस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उसे लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के कंपैरिजन में बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये सारा है ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। ठीक है, अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो मुझसे कमेंट करके बता दो, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और अगर वीडियो समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। और तब तक के लिए टाटा बाय बाय।